यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 7 उम्मीदवारों की लिस्ट। करहल से अनुजेश यादव को टिकट। दाना चक्रवात को लेकर पश्चिम बंगाल में अलर्ट। राज्यपाल सीवी बोस ने की आपात बैठक। आज रात ओडिशा से टकराएगा साइक्लोन दाना। 5 घंटे तक चलेगा लैंडफॉल। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की कई ट्रेनें कैंसिल। यात्रियों की बड़ी परेशानी। लोग रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते थे। झारखंड समेत 4 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश की संभावना। बेंगलुरु के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तूफान जारी है। ओडिशा तट की ओर बढ़ रहा साइक्लोन दाना। लैंडफॉल वाले इलाके से निकाले गए 3 लाख लोग। ओडिशा में चल रही हैं तेज हवाएं। अगले कुछ घंटे बहुत भारी। केंद्रपाड़ा में भी चल रही तेज हवाएं। सभी से सुरक्षित स्थान पर रहने की अपील। भद्रक के धामरा में तेज हवाएं और बारिश है। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लोगों से की सुरक्षित रहने की अपील। केदारनाथ में सीजन की पहली बर्फबारी में बढ़ी सैलानियों की तादाद। दक्षिण कश्मीर के त्राल में आतंकी हमला। आतंकियों ने गैर कश्मीरी को मारी गोली। विमानों को मिल रही बॉम्ब की धमकियों पर सरकार सख्त। सोशल मीडिया कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। सीट शेयरिंग पर दिल्ली में महायुति की बैठक। अमित शाह से मिलेंगे एकनाथ शिंदे, फडणवीस और अजित पवार। बीजेपी का सपा पर परिवारवाद का आरोप। एक्स पर शेयर किया पोस्ट। अरविंद केजरीवाल का दावा। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी तो 10-10 घंटे के पावर कट लगेंगे। बीजेपी नेता रविंद्र रैना ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना संवेदनशील। राजस्थान में उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी घोषित। झुंझुनू से अमित ओला, दौसा से डीडी बैरवा कैंडिडेट। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने असम की 1 और कर्नाटक की 2 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। जेएमएम ने जारी की उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट। 5 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। सपा के सिंबल पर लड़ेंगे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी। यूपी उपचुनाव पर अखिलेश यादव ने की घोषणा। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव का एक्स पोस्ट लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। पूर्व बीजेपी नेता नीलेश राणे शिवसेना में शामिल। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, नीलेश राणे 52,000 की लीड से चुनाव जीतेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। प्रियंका गांधी के पास 12 करोड़ की संपत्ति। चुनावी हल्फनामे में बताया 7.74 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति। पति रोबोट वाड्रा 66 करोड़ के मालिक। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय का दिवाली उपहार। विद्युत कर्मियों को दिया 12,000 से ज्यादा बोनस। दिसंबर में बीजेपी को मिल सकता है नया अध्यक्ष। दक्षिण भारत से नेतृत्व की संभावना। जम्मू कश्मीर के गांदरबल हमले के आतंकी की तस्वीर आई सामने। हाथ में राइफल लिए बिल्डिंग में एंट्री करता दिखा। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े
हालात 11 जगहों पर AQI 400 के पार, सांस के मरीजों की संख्या बढ़ी। प्रदूषण के मुद्दे पर एलजी ने सीएम आतिशी को लिखा पत्र, कहा न कोई ठोस जवाब दिया जा रहा है न समाधान। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की हरियाणा पंजाब सरकार को चेतावनी, कहा सख्त आदेश देने को मजबूर न करे, जुर्माना कम लगाया, जानकारी भी गलत दी। इंदौर में मानवता फिर से शर्मसार, दिव्यांग महिला से दुष्कर्म, वारदात के बाद सड़क पर घूमती रही पीड़िता। अयोध्या में बनेगा दीपोत्सव का वर्ल्ड रिकॉर्ड, सरयू तट पर जगमगाएंगे 25 लाख दिए, 1100 वेदाचार्य करेंगे आरती। एक्सीडेंट होने पर बॉस का रिप्लाई, सिर्फ मौत पर ही मिलेगी छुट्टी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ स्क्रीनशॉट। मणिपुर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई, हथियार और गोला बारूद किए बरामद। विदिशा में दिखा आग का तांडव, दुकान में लगी भीषण आग, दुकान के ऊपर ही था मालिक का घर, परिवार ने छत से दूसरे घर में कूदकर बचाई जान। अयोध्या में 2 साधुओं पर हमला, फर्जी आरोप में की पिटाई, मूक दर्शक बने लोग जान बचाकर भागे साधु। ढाबे पर घिनौनी हरकत, बाराबंकी में थूक कर रोटी बना रहा था जिहादी, पुलिस ने जिहादी आरोपी को किया गिरफ्तार। पुणे में पानी की टंकी गिरी, 3 लोगों की मौके पर मौत, कई घायल। राजस्थान के सिरोही में बड़ा हादसा, नाले में पलटी कार, 5 की दर्दनाक मौत। कोलकाता के इजरा स्ट्रीट में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। भोपाल में लव जिहाद के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू युवती से जिहादी की कोर्ट मैरिज पर हंगामा। संजौली मस्जिद के अवैध हिस्से से हटाई गई छत, अनिरुद्ध सिंह की पहल का मस्जिद कमेटी ने किया स्वागत। हरियाणा के 12 अहम परियोजनाओं को मिली मंजूरी, गुरुग्राम झज्जर कॉरिडोर का काम जल्द होगा शुरू। संभल में डीजे हटाने को लेकर 2 पक्ष भिड़े, जमकर मारपीट, वीडियो वायरल। लखनऊ में शराबी युवकों ने बीच सड़क पर मचाया उत्पात, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ के एक मॉल में मारपीट, 2 युवक आपस में भिड़े, बुरी तरह हुए घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में सड़क हादसा, डीसीएम ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर, हादसे में 6 साल की बच्ची की मौत। बुलंदशहर में पतंजलि स्टोर में लगी आग, इन्वर्टर बैटरी फटने से हादसा, हजारों का सामान जलकर खाक। तुर्की में एयरस्पेस कंपनी पर हमला, 5 लोगों की हुई मौत। पहले बॉम्ब ब्लास्ट किया, फिर महिला समेत 2 हमलावरों ने की फायरिंग, टैक्सी में पहुंचे थे हमलावर। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। बेरूत के दाहिया में आईडीएफ का बड़ा हमला, पूरी तरह तबाह हुई इमारत। हिजबुल्लाह को लगा एक और झटका, इजरायल ने हसन नसरल्लाह के बाद इस बड़े नेता का किया खात्मा। हिजबुल्लाह ने पिछले 24 घंटे में इजरायल पर दागे 135 रॉकेट, आईडीएफ का दावा। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को किया ध्वस्त, हमले का वीडियो भी आया सामने। हिजबुल्लाह के कई कमांडर ढेर, 400 से अधिक हिजबुल्लाह ऑपरेटिवों को मार गिराया।
तुर्की ने उत्तरी इराक और सीरिया में 32 ठिकानों पर किया हवाई हमला। नॉर्थ कोरिया ने रूस में 3000 सैनिक भेजे हैं। अमेरिका का दावा, हमारे पास इस बात के सबूत। बांग्लादेश में फिर मचा बवाल, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन घेरा, मोहम्मद शहाबुद्दीन से इस्तीफे की मांग। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी को बड़ा झटका, स्टूडेंट विंग पर लगा बैन, एंटी टेरर कानून के तहत लिया गया एक्शन। फेफड़ों की लाइलाज बीमारी से पीड़ित है नॉर्वे की राजकुमारी, 1 हफ्ते के लिए छुट्टी पर गई। भारत से विवाद के बीच खतरे में आई पीएम ट्रूडो की कुर्सी, पार्टी के सांसदों ने चौथे कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश नहीं करने और पद से इस्तीफा देने को कहा। रैप आइकन एमिनेम के साथ मंच पर पहुंचे ओबामा, पूर्व राष्ट्रपति ने कमला हैरिस के समर्थन में गाया गाना। ट्रंप को चाहिए था हिटलर जैसा सैन्य अधिकारी, व्हाइट हाउस के पूर्व अफसर का आरोप, कमला हैरिस ने जताई चिंता। 29 अक्टूबर को कमला हैरिस करेंगी चुनाव अभियान का समापन, व्हाइट हाउस के बाहर हजारों समर्थकों के जुटने की उम्मीद। ब्रिक्स ने आतंकवाद को बताया साझा खतरा, घोषणा पत्र जारी कर निर्णायक कदम उठाने का संकल्प लिया। भारत वापस लौटे पीएम मोदी, वीडियो शेयर कर ब्रिक्स की मेजबानी के लिए पुतिन का जताया आभार। पुतिन बोले, 30 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की जताई इच्छा, भारत का आर्थिक विकास उदाहरण। पीएम मोदी ने ब्रिक्स से इतर संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ की द्विपक्षीय बैठक, वैश्विक मंचों पर एक साथ काम करने पर सहमति व्यक्त की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, भारत युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। भारत चीन संबंध सुधार की राह पर, विश्लेषक बोले दोनों को होगा लाभ, रुकावट वाली बाधाएं हुई दूर। सुरक्षा अलर्ट के बाद खाली कराया गया बर्मिंघम हवाई अड्डा, कई घंटों के लिए सभी उड़ानें की गई निलंबित। एमडीबी में ठोस सुधारों के लिए रोड मैप की जरूरत, निर्मला सीतारमण बोली, ब्रेटन वुड्स संस्थानों की सोच में बदलाव जरूरी।